सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो, मुरीदों ने पीनस तैयार कर दिया और जब पालकी तैयार हो गई वारिसे पाक की बारगाह में मुरीदैन पहुंचे। अर्ज करने लगे हुजूर पीनस तैयार हो गया है, चल के तशरीफ ले चले। पीनस में तशरीफ रखा है, वारिसे पाक जलवागर हुए, पीनस में तशरीफ रखा और मुरीदों से इरशाद फरमाया, ऐ मुरीदों आंखों को बंद कर लो और पीनस के उठा लो। अजीब मामला है, मगरिब की नमाज में 20 मिनट का वक्त बाकी है और मगरिब की नमाज गंज मुरादाबाद की मस्जिद में अदा करना है। वारिसे पाक को तो ये हुक्म फरमाना चाहिए कि अगर आंखें कुछ झपझपा रही हैं तो वह मुरीदों आंखों को खोल लो, क्योंकि सफर बड़ा लंबा है। लेकिन मुरीद इन औलियाए कराम का अजब हाल है। शायर लिखता है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, और आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मुरीदों ने आंखों को बंद किया, पीनस को उठाया, पहला कदम रखा तो देमा की सरजमीन पर और दूसरा कदम रखा तो देमा की सरजमीन पर। जैसे तीसरा कदम मुरीदों ने रखा है, वारिसे पाक पीनस के अंदर से बोल पड़े, ऐ मुरीदों अब चौथा कदम रखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आंखें खोल दो। तारीख बताती है मुसलमानों, जब वारिसे पाक के हुक्म पर 3 कदम रखने के बाद आंखों को खोला है तो क्या देखा है। अब उसी देवा की सरजमीन नहीं है बल्कि गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर खड़े हैं, हजरत फजलुर रहमान की बारगाह में खड़े हैं। और अभी वो गुफ्तगू हो ही रही थी कि वारिसे पाक नमाज नहीं पढ़ते हैं, इतने में वारिसे पाक जलवागर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे हजरत फजलुर रहमान की निगाह पड़ी, देवा वाले वारिसे पाक जलवागर हो गए हैं, अपने मुरीदों के साथ उठे, आगे बढ़ करके इस्तकबाल फरमाया, इस्तकबाल फरमाया। अल मुख्तसर, ज्यादा वक्त बाकी नहीं था, गंज मुरादाबाद की मस्जिद में अजान की आवाज बुलंद हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे अजान की आवाज गूंजी, वारिसे पाक अपने मुरीदों को लिए हजरत फजलुर रहमान अपने मुरीदों के साथ गंज मुरादाबाद की मस्जिद में दाखिल हो गए। मुक्तदी सब बसब जलवागर हैं, मुक्तदी सब बसब जलवागर हैं और सारे के सारे लोग मुकद्दर पर नाज कर रहे हैं कि आज वारिसे पाक के इक्तदा में नमाज पढ़ना इंशाअल्लाह मंजूर हो गया है मेरे अल्लाह का। मुसल्ले इमामत खाली है, इमामत का मुसल्ला खाली है। हजरत फजलुर रहमान ने इरशाद फरमाया, हुजूर मुसल्ला खाली है। अब इतना जैसे सुनना था, अब तक के वारिसे पाक मुस्कुराए नहीं थे और जैसे उंगली का इशारा किया हजरत फजलुर रहमान ने कि इमामत का मुसल्ला खाली है, अब इतना सुनना था, इमाम मेरे वारिसे पाक मुस्कुराने लगे, तबस्सुम फरमाने लगे मेरे वारिसे पाक। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर इमामत का मुसल्ला खाली है। अब जो बात वारिसे पाक ने कही थी बड़े मजे की बात है, सुभान। अब जरा गौर करो, ये गुफ्तगू कहां हो रही है? गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर हो रही है और इधर देवा की सरजमीन पर जलवागर हैं। वारिसे पाक ने इरशाद फरमाया, इमामत के लिए शर्त है नमाज का पाबंद होना। मैंने तो जिंदगी में कभी नमाज पढ़ाई नहीं और पढ़ाई क्या पढ़ी नहीं, तो एक बेनमाजी मुसल्ले इमामत पर कैसे पहुंच सकता है? इतना सुनना था। उस वक्त जितने लोग भी गंज मुरादाबाद की मस्जिद में हाजिर थे, सारे लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई, इसलिए कि ये गुफ्तगू तो गंज मुरादाबाद की सरजमीन पर हो रही थी। वारिसे पाक ने कैसे सुन लिया, लेकिन उनको खबर नहीं थी कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाने की तहकीर की
दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। इतना फरमाने के बाद वारिस पाक मुसल्ले इमामत पर जलवागर हो गए। कह दो सुभान अल्लाह। अभी तकबीर तहरीमा फरमाकर नियत करना ही चाहते थे, मुरीदैन सब बसब जलवागर है। अभी तकबीर तहरीमा फरमाकर नियत करना ही चाहते थे, लेकिन अचानक वारिस पाक ने अपने रुख को फेर लिया और पूरब की जानिब चेहरा फरमा कर खड़े हो गए। अब जब चेहरा पूरब की जानिब फेरा, अब जितने मुरीदैन थे कशमकश में पड़ गए, तशवीश में पड़ गए। अजीब हाल है, जिंदगी में आज तक जितने इमामों के पीछे नमाज पढ़ी है सबने रुख किया है काबे की तरफ, लेकिन अजीब इमाम आ गया। अजीब इमाम, लेकिन उनको पता नहीं था कि बैठे हैं तसव्वुर में हरम, बैठे हैं तसव्वुर में हरम देख रहे हैं, बैठे हैं तसव्वुर में हरम देख रहे हैं, और हैरत से उन्हें लौह कलम देख रहे हैं। वाह वाह वाह। हैरत से उन्हें लौह कलम देख रहे हैं। वारिस पाक ने इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ाऊंगा, मुसल्ले पर आ गया हूं तो इमामत करूंगा, लेकिन फिर जिंदगी में इस हाजी वारिस के पीछे नमाज पढ़ना तुम्हें अल्लाह को मंजूर हो या ना हो, इसलिए नमाज पढ़ाने से पहले पूछना चाहता हूं कि पहले ये बता दो, नमाज बाद में पढ़ाऊंगा, इमामत बाद में करूंगा, इमामत से पहले तकबीर तहरीमा बोलने से पहले तुम सब ये बता दो कि कौन काबे में नमाज पढ़ना चाहता है, कौन मदीने में नमाज पढ़ना चाहता है। जिसको काबे में नमाज पढ़ना हो वो जमात के दाई जानिब खड़ा हो जाए, और जिसको गुंबदे खजरा के चाओ में नमाज पढ़ना है वो जमात के बाई जानिब खड़ा। अब इतना सुनना था, जेब में टके नहीं हमारी तरह। गंज मुरादाबाद की मस्जिद में भगदड़ मच गई। जिसको काबे में नमाज पढ़नी थी जमात के दाई जानिब आ रहा था, जिसको गुंबदे खजरा के छांव में नमाज अदा करना था वो जमात के बाई जानिब खड़ा हो रहा था। वो जमात की दाई जानिब कितने लोग बचे हो, आप हजरत मुखातिब हो जाइए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मुखातिब हो जाए। और जब तक के मजमा इकट्ठा नहीं होता, कारी सिराज साहब क़िबला मद्दजिल्लहुल नूरानी की 2 शेर पढ़ करके मैं फरमाइश पूरी करूँगा, और उसके बाद सारे लोग जमा होंगे, सलाम पढ़ लिया जाए। हाँ या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जब तक के आपसे कुछ कहा नहीं जाता बिल्कुल नहीं भूलते हैं। वैसे दिन भर अल्लाह जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जलसे जुलूस में इस बात का इंतजार करते, शायद ये ख्याल करते हो कि मौलाना लोग इस सुभान अल्लाह पीछे क्यों पड़े रहते हैं। जी, ये ख्याल बिल्कुल जहन से निकाल दें। और कारी सिराज साहब की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, बस मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम भी समझते हैं रोज़ाना जलसे जुलूस करते हैं, अब क्या चाहते हैं आप मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मैंने पहले कर दिया था। आप सब लोग चले जाओगे, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते मेरी गुफ्तगू सुने। या रसूल अल्लाह